हेलो दोस्तों। ऑफसेट फॉर्मूले की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑफसेट फंक्शन के बारे में, और जहां पर मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट फॉर्मूला कहां पर यूज़ होता है और किस तरीके से काम करता है, और उसकी जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि हमारे जो ऑफसेट फॉर्मूले के अंदर पैरामीटर होते हैं, ये 5 पैरामीटर यहाँ पर आते हैं: रेफरेंस, रोज, कॉलम, हाइट और विड्थ। तो लास्ट वीडियो में हमने रेफरेंस, रोज और कॉलम के बारे में बात की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइट और विड्थ की जो ऑप्शन आती है, ये जो ऑप्शन है इसके बारे में कि इसका क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों, हाइट और विड्थ का यहाँ पर मतलब होता है रेंज को लेकर। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी फॉर्मूले के अंदर एक टेबल एरे रेंज लेते हैं, जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं, वहाँ पर लुकअप वैल्यू के बाद हम एक डेटा यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं रेंज। ठीक है, जैसे कि एरे यहाँ पर ऐसे हम लेते हैं, ऐसे करके हम अपना डेटा लेते हैं। तो जो ऑफसेट फॉर्मूला होता है वो एक इस तरीके का फंक्शन है जिसके थ्रू हम आप अपनी अकॉर्डिंगली कोई भी रेंज ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल टू ऑफसेट, ठीक है, रेफरेंस। तो रेफरेंस आपको पता है कि जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो होता है रेफरेंस। तो हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं A1 से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों है रोज और कॉलम। दोस्तों, हाइट और विड्थ की ऑप्शन के लिए अगर हम रोज और कॉलम अगर नहीं भी लेते हैं तब भी ये काम करता है। बट ये हमें तब लेना पड़ता है जब हमें किसी पर्टिकुलर डेटा के कोई उनका कोई स्पेशल सेक्शन हमें रेंज के थ्रू यूज़ करना हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर रोज में 1 देता हूँ, ठीक है, और कॉलम में भी हम 1 दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो दोस्तों हाइट की ऑप्शन है, ये हमें बताती है हमें टोटल रोज कितनी चाहिए। अपना जो हमारा एरे जो बनेगा, जो रेंज बनेगी, उसमें हमें टोटल कितनी रोज चाहिए। तो जैसे एग्जांपल की हमारे डेटा में 15 रोज है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 15 ले लेता हूँ। ठीक है, और जो विड्थ है ये हमें बताता है कि हमें कॉलम कितने चाहिए। तो हमारे यहाँ पर कॉलम है 5। ठीक है, 5। तो दोस्तों, अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये A1 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने रोज दे रखी है 1, तो उसके बाद ये आएगा A2 पर। ठीक है, उसके बाद हमने कॉलम दे रखा है 1, और फिर आएगा ये B2 पर। ठीक है, तो B2 से ये 15 रो नीचे आएगा और 5 कॉलम आगे का आपको एरे देगा। जैसे कि हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर वैल्यू एरर आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में जाएंगे और F9 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे, इसको यहाँ से आप थोड़ा इवेलुएट कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपका ओवरऑल जो डेटा है वो सारा इसने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से जो मैंने आपको बताया था B2 से, जैसे पहले आपको दिख रहा है एमली डेविस, तो यहाँ से लेकर और ये इसके 15 रो नीचे गया है और 5 कॉलम तक आगे गया है। आप देखेंगे लास्ट में ये 0 0 इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इससे अगले कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है और नीचे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत जगह होती है। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक न्यू शीट ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, 50 से 100 के बीच यहाँ पर रैंडमली कुछ नंबर डाल देता हूँ, और इसको हम पेस्ट वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपको कहा जाता है कि आपको ये जो डेटा है इतना, इनका आपको यहाँ पर सम करना है। ठीक है दोस्तों, तो और आपको कंडीशन दी जाती है कि आपको सम फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन उसमें ऐसे आपको एरे यहाँ पर नहीं लेना है। तो उस कंडीशन में हम ऑफसेट फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ऑफसेट लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम मान लीजिए यहीं से सिलेक्ट करते हैं, और कोमा, रोज और कॉलम हमें नहीं चाहिए।
और यहाँ से आप देखिए हाइट में ये टोटल 5 रोज है, ठीक है, और कॉलम में ये 4 कॉलम है। और इसको हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और आप फिर से यहाँ पर जब जाएंगे और इसको फंक्शन की के साथ देखेंगे तो आप देखेंगे आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पर कैप्चर हो गई है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर बस सम फॉर्मूला लगाना है और ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। जैसे आप देखेंगे टोटल यहाँ पर सम है 1479। तो दोस्तों ये इसका यूज़ होता है हाइट और विड्थ का। तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी जगह पर होती है, जहाँ पर आपको किसी फॉर्मूले को डायनेमिक बनाने के लिए एक स्पेसिफिक रेंज आपको इस तरीके से लेनी होती है कि अगर उस डेट में उस रेंज के अंदर अगर हम कोई डेटा ऐड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ले। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, हमने जैसे यहाँ पर इनके नाम यहाँ पर ले रखी है, ठीक है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है। और यहाँ पर मान लीजिए हमें वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है और वी लुकअप से हमें इनका जॉब टाइटल उठाना है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल वी लुकअप हम लगाते हैं, ठीक है, और हम अपना एरे यहाँ से ऐसे देते हैं और इस तरीके से हमारा वी लुकअप काम करता है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपका डेटा भी इतना ही है और अगर आपका मैनेजर आपको बोलते हैं कि हम अगर हम फ्यूचर में इसमें डेटा अगर ऐड होगा तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला बना के दो जो डायनेमिकली यहाँ पर काम करे, तो उस कंडीशन में हम ऑफसेट फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। और जो हमारी जो रेंज है ये हम इस तरीके से बनाएंगे कि अगर न्यू डेटा इसमें ऐड होता है फिर भी ये इसमें हमें आंसर देगा। तो यहाँ पर हम ऑफसेट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और सेम रेफरेंस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कोमा, रोज कॉलम हमें चाहिए नहीं। और यहाँ पर हाइट में जो है हम यहाँ पर काउंट ए फॉर्मूला लगा देंगे और काउंट ए में हम अपना पूरा ये कॉलम ले लेंगे, कितनी भी यहाँ पर रो ऐड होगी वो सारी कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और विड्थ मान लीजिए यहाँ पर 2 ही हमें चाहिए फिलहाल, या अगर पूरा ई तक चाहिए तो यहाँ पर आप 4 ले सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और कॉलम नंबर हमारा हो गया 2 और रेंज लुकअप हो गया 0 और एंटर। तो आप देखेंगे कि टेक्निकल आर्टिस्ट आ गया है। लेकिन आप मान लीजिए यहाँ पर एक नया डेटा ऐड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी आप करते हैं, तो जब यहाँ पर आप प्रदीप को सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया है, क्योंकि ऑफसेट फॉर्मूला जो यहाँ पर काम कर रहा है इसने इसको टेबल को डायनेमिक इसने बना दिया है। आप देखेंगे इसके अंदर सारा यहाँ पर ऐड हो गया है। अगर आप फ्यूचर में और भी डेटा ऐड करेंगे तो वो भी सारा इसमें ये कैप्चर कर लेगा। दोस्तों इस तरीके से ऑफसेट फॉर्मूले के अंदर ये जो 2 ऑप्शन है हाइट और विड्थ, इनका यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ऑफसेट फॉर्मूले की ना देखी हो तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, वहाँ जाकर आप जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो हाइट और विड्थ की जो ऑप्शन है इसके बारे में और बात करेंगे और इसको हम देखेंगे कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर और कर सकते हैं। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जो आपको इंटरव्यू में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसे भी आपको डेली यूज़ में या आपको कोई डैशबोर्ड वगैरह बनाना हो वहाँ पर आपको इस तरीके से आपको यूज़ करना होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, अगली वीडियो मिलती है।